रोबोटिक्स का क्षेत्र आज विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा पहलू बन चुका है जिसने मानव जीवन के हर हिस्से को प्रभावित किया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां रोबोट्स की उन्नत क्षमताएं हमारी कल्पनाओं को हकीकत में बदल रही हैं। ये मशीनें अब केवल फैक्ट्रियों में भारी सामान उठाने या स्वचालित कार्य करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि अब वे निर्णय ले सकती हैं, सोच सकती हैं और कुछ हद तक इंसानों की तरह काम कर सकती हैं। रोबोट्स की शुरुआत काफी सरल थी। प्रारंभ में ये सिर्फ साधारण कार्यों के लिए बनाए गए थे, जैसे कि रिपीटेटिव टास्क्स करना, जो मानव श्रम के लिए थकाऊ और खतरनाक हो सकते थे। लेकिन समय के साथ तकनीक में इतनी प्रगति हुई कि आज के रोबोट्स न केवल सोफिस्टिकेटेड हैं, बल्कि ऑटोनोमस भी हैं। वे अपने वातावरण को समझ सकते हैं, उसमें नेविगेट कर सकते हैं और जटिल समस्याओं को हल कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई ने रोबोटिक्स में क्रांति ला दी है। पहले जहां रोबोट्स को किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए प्रोग्राम करना पड़ता था, वहीं अब एआई से लैस रोबोट्स खुद से सीख सकते हैं और अपने अनुभव के आधार पर बेहतर कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोनोमस व्हीकल्स में इस्तेमाल होने वाले रोबोट्स का प्रमुख उद्देश्य सिर्फ नेविगेशन नहीं होता, बल्कि वे सड़क पर मौजूद अन्य गाड़ियों, पैदल चलने वालों और यातायात संकेतों को पहचान कर सही निर्णय लेते हैं। इन रोबोट्स में कंप्यूटर विजन और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स का उपयोग होता है, जो उन्हें यह समझने में मदद करता है कि आसपास क्या हो रहा है। इन रोबोट्स में सेंसर और एक्ट्यूएटर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। सेंसर के माध्यम से ये अपने एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करते हैं, जिसे वे अपने सिस्टम के माध्यम से प्रोसेस करते हैं और फिर एक्ट्यूएटर्स के जरिए अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए एक ऑटोनोमस रोबोट जो किसी अनजान इलाके में एक्सप्लोरेशन के लिए भेजा गया है, वह सेंसर की मदद से रास्ते की जानकारी लेता है और अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को पहचान कर उनसे बचता है। उन्नत कैपेबिलिटीज वाले इन रोबोट्स को विभिन्न क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहां पहले मानव श्रम की भारी आवश्यकता थी, वहां अब रोबोट्स तेजी से काम कर रहे हैं। इनका उपयोग असेंबली लाइंस पर किया जा रहा है, जहां प्रिसीजन और स्पीड की जरूरत होती है। ये रोबोट्स न केवल उत्पादन की गति को बढ़ाते हैं, बल्कि उत्पादन में कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी भी लाते हैं। उदाहरण के लिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले इंडस्ट्रियल रोबोट्स तेजी से वाहनों के असेंबली में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी रोबोट्स की उन्नत क्षमताएं देखी जा सकती हैं। रोबोट्स का उपयोग अब सर्जरीज में किया जा रहा है, जहां अत्यधिक प्रिसीजन की आवश्यकता होती है। डाविंची सर्जिकल सिस्टम इसका एक उदाहरण है, जो सर्जनों को मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी में मदद करता है। इस सिस्टम की मदद से डॉक्टर बहुत छोटे इंसिजन्स के जरिए जटिल सर्जरीज कर सकते हैं। इससे न केवल रिकवरी टाइम कम होता है, बल्कि पेशेंट्स को होने वाले पेन और इन्फेक्शन के जोखिम भी कम हो जाते हैं। सर्विस इंडस्ट्री में भी रोबोट्स का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। रेस्टोरेंट्स में अब ऐसे रोबोट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो खाना सर्व कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं और यहाँ तक कि किचन में कुछ टास्क्स भी पूरा कर सकते हैं। होटल्स में भी अब ऐसे रोबोट्स देखने को मिल रहे हैं जो गेस्ट की सहायता कर सकते हैं, लगेज लेकर जा सकते हैं और रूम सर्विस डिलीवर कर सकते हैं। रोबोट्स की उन्नत क्षमताएं सिर्फ मानव कार्यों की नकल करने तक ही सीमित नहीं हैं। अब ऐसे रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं जो खुद से निर्णय ले सकते हैं। यह कैपेबिलिटी एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की बदौलत संभव हुई है। ऑटोनोमस ड्रोन्स इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिनका इस्तेमाल अब मिलिट्री और कमर्शियल दोनों क्षेत्रों में किया जा रहा है। मिलिट्री ड्रोन्स रिकनेसेंस और सर्वेलेंस के लिए उपयोग किए जाते हैं, वहीं कमर्शियल ड्रोन्स का उपयोग डिलीवरी सर्विसेज में किया जा रहा है। ये ड्रोन्स रियल टाइम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसी आधार पर अपने निर्णय ले सकते हैं। एग्रीकल्चर में भी रोबोट्स की उन्नत क्षमताओं का उपयोग हो रहा है। अब ऐसे ऑटोनोमस ट्रैक्टर्स और मशीन्स बनाए जा रहे हैं जो खुद से खेतों की जुताई, बीज बोने और फसल काटने का काम कर सकते हैं। इससे न केवल खेती की एफिशिएंसी बढ़ती है, बल्कि किसानों को अपने काम में अधिक प्रोडक्टिविटी मिलती है। उदाहरण के लिए जॉन डियर जैसी कंपनियों ने ऐसे रोबोट्स विकसित किए हैं जो प्रिसाइज फार्मिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर खेतों में काम करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी रोबोट्स का महत्व बढ़ता जा रहा है। नासा और अन्य स्पेस एजेंसीज ने मार्स और अन्य प्लैनेट्स पर एक्सप्लोरेशन के लिए सोफिस्टिकेटेड रोवर्स भेजे हैं। इन रोवर्स में एडवांस्ड सेंसर्स और एआई कैपेबिलिटीज होती हैं, जो उन्हें हार्श और अननोन एनवायरनमेंट्स में काम करने में सक्षम बनाती हैं। मार्स पर मौजूद क्यूरियोसिटी रोवर इसका एक उदाहरण है, जिसने कई वर्षों तक वहां के वातावरण का अध्ययन किया और वैल्यूएबल डेटा भेजा।
अब बात करें ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, तो यह रोबोट्स का एक और फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। ये रोबोट्स इंसानों की तरह दिखते हैं और उन्हीं की तरह व्यवहार करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे रोबोट्स का उपयोग कस्टमर सर्विस, हेल्थ केयर और एजुकेशन में किया जा रहा है। उदाहरण के लिए सॉफ्टबैंक रोबोटिक्स द्वारा विकसित पेपर एक ऐसा ह्यूमनॉइड रोबोट है जो इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकता है और उसी के अनुसार इंटरेक्ट कर सकता है। इस तरह के रोबोट्स का उपयोग बच्चों की एजुकेशन और एल्डरली केयर में भी किया जा रहा है। रोबोटिक्स के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि कोलैबोरेटिव रोबोट्स या कोबर्ट्स हैं। ये रोबोट्स ह्यूमंस के साथ मिलकर काम कर सकते हैं और उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कोबर्ट्स ऐसे कार्यों को करने में सक्षम होते हैं जिन्हें इंसान और मशीन साथ मिलकर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली लाइंस में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जहां कॉम्प्लेक्स और रिपीटेटिव टास्क्स होते हैं। रोबोटिक्स की इस प्रगति के साथ ही एथिकल और सेफ्टी कंसर्न्स भी बढ़ रहे हैं। जब हम ऐसे रोबोट्स की बात करते हैं जो निर्णय ले सकते हैं और इंसानों की तरह काम कर सकते हैं, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम उनकी कैपेबिलिटीज को एथिकल बाउंड्रीज में रखें। ऑटोनोमस वेपन्स और एआई पावर्ड मिलिट्री ड्रोन्स जैसे विकासों ने इस बात पर भी बहस छेड़ दी है कि क्या इंसानों को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, खासकर जब यह जीवन और मृत्यु के मामलों की बात हो। इसके साथ ही रोबोट्स के विकास ने रोजगार के भविष्य पर भी सवाल खड़े किए हैं। जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ रही है, कई जॉब्स जो इंसानों द्वारा की जाती थीं, अब रोबोट्स द्वारा की जा रही हैं। खासकर मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और सर्विसेज सेक्टर्स में, जहां रिपीटेटिव और मैनुअल टास्क्स ज्यादा होते हैं, वहां रोबोट्स तेजी से मानव श्रम का स्थान ले रहे हैं। हालांकि कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह सिर्फ जॉब्स के नेचर को बदल रहा है और नए प्रकार की जॉब्स का निर्माण कर रहा है, जैसे कि रोबोटिक्स मेंटेनेंस, एआई ट्रेनिंग और मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग। इन सभी तकनीकी प्रगतियों के बावजूद रोबोट्स की उन्नत क्षमताओं में अभी भी कई चुनौतियां बाकी हैं। ऑटोनोमस सिस्टम्स को और भी ज्यादा रिलायबल और सेफ बनाने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्हें अधिक कॉम्प्लेक्स टास्क्स के लिए सक्षम बनाना भी एक बड़ा लक्ष्य है, जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस वाले ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो इंसानों के साथ इंटरैक्ट करते समय संवेदनशीलता और समझदारी दिखा सकें। भविष्य में रोबोट्स की कैपेबिलिटीज और भी उन्नत हो सकती हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई के साथ रोबोटिक्स का कॉम्बिनेशन नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ऐसे रोबोट्स विकसित किए जा रहे हैं जो न केवल भौतिक कार्यों में बल्कि कॉग्निटिव टास्क्स में भी इंसानों की मदद कर सकें। इमेजिन कीजिए कि भविष्य में एक ऐसा रोबोट हो जो मेडिकल रिसर्च में जटिल डेटा को प्रोसेस कर नए ड्रग्स या ट्रीटमेंट्स को खोजने में मदद कर सके, या फिर एक ऐसा रोबोट जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में इंसानों के बिना भी बड़े मिशनों को अंजाम दे सके। इसके अलावा नैनो रोबोट्स का कॉन्सेप्ट भी रोबोटिक्स के क्षेत्र में चर्चा का विषय है। नैनो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स के साथ ऐसे माइक्रोस्कोपिक रोबोट्स विकसित किए जा रहे हैं जो शरीर के अंदर जाकर डिजीजेस को पहचान सकें और उन्हें ठीक कर सकें। इमेजिन कीजिए कि भविष्य में एक मरीज को केवल एक नैनो रोबोट इंजेक्शन दिया जाएगा जो उसके शरीर के अंदर जाकर कैंसर सेल्स को ढूंढेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। यह चिकित्सा जगत में एक क्रांति होगी। इसी तरह स्वॉर्म रोबोटिक्स का भी एक महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट हमें ऐसे रोबोट्स की दुनिया की ओर ले जाता है जो कलेक्टिव बिहेवियर दिखा सकें। स्वॉर्म रोबोटिक्स का उपयोग एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग और इवन सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में किया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी पूर्ण और रोचक लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल साइंटिफाई को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही विज्ञान से जुड़े अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो मिस ना करें। हमें आपके समर्थन की जरूरत है ताकि हम 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंच सकें और आपको और भी शानदार कंटेंट दे सकें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ इस वैज्ञानिक यात्रा का हिस्सा बनें।